लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी की कमान पूरी तरह से नीतीश कुमार ने अब अपने हाथों में ले ली। ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार जदयू के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा हो, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। वैसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जदयू में हमेशा चर्चा में रहा है। जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर ललन सिंह तक विवादों में रहे हैं। अब उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि कैसे नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्षों को किनारे लगाते गए हैं। दरअसल जनता दल, लोक शक्ति और समता पार्टी के विलय के साथ 30 अक्टूबर 2003 को जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ था। तब स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली समता पार्टी का जनता दल से विलय हो गया था। विलय की गई इकाई को जनता दल यूनाइटेड कहा गया। 2004 से 2016 तक शरद यादव पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रहे। फिर इसके बाद नीतीश कुमार 2016 से 2020 तक इस पद पर रहे। उनके बाद आरसीपी सिंह 2020 से 21 तक और उनके बाद ललन सिंह ने जिम्मेदारी संभाली। अब ललन सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद एक बार सीएम नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। अब बात करते हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कब कब हटना पड़ा था। उससे पहले जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के अलगाव की कहानी जानते हैं। आज नीतीश कुमार जिस जदयू के मुखिया हैं, उनके फाउंडर जॉर्ज फर्नांडिस ही थे, लेकिन उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस को पार्टी ने बेरुखी से किनारे लगा दिया था। दरअसल 2005 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तब भागलपुर की एक रैली में अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार की खूब तारीफ की थी, लेकिन उन्हें सीएम कैंडिडेट बताने से चूक गए। बाद में बीजेपी ने नाम की घोषणा की, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस ने यह कहते हुए गड़बड़ कर दी कि जदयू ने अब तक किसी नेता का नाम तय नहीं किया है। उस समय वह एनडीए के संयोजक थे। कहा जाता है कि यहीं से नीतीश और जॉर्ज के बीच एक दरार पैदा हो गई, जो समय के साथ साथ खाई में तब्दील होती चली गई। 2009 आते आते नीतीश जितना मजबूत हो गए थे, जॉर्ज उतने ही कमजोर। दोनों नेताओं के बीच इतनी खटास पैदा हो गई थी कि खराब सेहत का हवाला देते हुए नीतीश ने जॉर्ज को 2009 लोकसभा चुनाव में टिकट ही नहीं दिया। जॉर्ज ने मुजफ्फरपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए और इस तरह नीतीश ने अपने राजनीतिक गुरु को हमेशा के लिए साइडलाइन कर दिया। जॉर्ज फर्नांडिस के बाद शरद यादव वो नेता थे जो कभी जदयू का चेहरा माने जाते थे, लेकिन अंतिम समय अकेलेपन में बीता। 2003 में अपनी पार्टी का जदयू में विलय करने के बाद से वह लगातार 2016 तक पार्टी के अध्यक्ष बने रहे। नीतीश और शरद यादव के बीच खटास 2013 से ही पनपने लगी थी। एनडीए ने नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया, तो नीतीश ने एनडीए से नाता ही तोड़ लिया। शरद यादव एनडीए के संयोजक थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। शरद नहीं चाहते थे कि नीतीश इस तरह से एनडीए का साथ छोड़े, लेकिन नीतीश नहीं माने। फिर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश शरद ने लालू यादव से हाथ मिला लिया। चुनाव नतीजे उनके पक्ष में रहे। नीतीश फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2017 में उन्होंने पलटी मारकर फिर से एनडीए का हाथ थाम लिया। शरद यादव को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नीतीश ने शरद यादव को पार्टी से निकाल दिया। इस वजह से उनकी राज्यसभा सांसदी भी चली गई। उन्हें दिल्ली का घर तक खाली करना पड़ा था। अब आते हैं आरसीपी सिंह पर, जो 2020 से 2021 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे, आईएएस रहे। आरसीपी सिंह तब नीतीश कुमार के करीब आए जब वह अटल सरकार में केंद्र में मंत्री थे। दोनों में नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि 2010 में आरसीपी सिंह ने वीआरएस ले लिया और जदयू में शामिल हो गए। धीरे धीरे आरसीपी सिंह जदयू में नंबर 2 के नेता हो गए। नीतीश के बाद उनकी ही सरकार और संगठन में चलती थी। नीतीश ने उन्हें 2010 में ही राज्यसभा भेज दिया, फिर 2020 में जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दिया। लेकिन दोनों नेताओं में दूरियां तब बढ़ने लगी जब केंद्र की
नरेंद्र मोदी सरकार ने आरसीपी सिंह मंत्री बन गए। पीएम मोदी के ज्यादा करीब पहुंच जाने के कारण आरसीपी सिंह को भी पार्टी पहले अध्यक्ष की कुर्सी से उतारा गया, फिर राज्यसभा नहीं भेजा गया, जिसके कारण उन्हें मोदी मंत्रिमंडल से भी बाहर होना पड़ा। उसके बाद पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब बात करते हैं ललन सिंह की। आरसीपी सिंह के बाद ललन सिंह 2021 से अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल रहे थे। सीएम नीतीश के बाद जदयू में नंबर 2 के नेता माने जाते हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव को साथ लाने में ललन सिंह की बड़ी भूमिका रही है। वे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ कर रहे थे। बीते कुछ दिनों में ललन सिंह और लालू परिवार की करीबियां काफी बढ़ गई थी। इस बात से नीतीश कुमार थोड़े नाराज जरूर थे और यह बात नीतीश कुमार को नागवार गुजर रही थी। इतना ही नहीं, यह भी दावा किया जा रहा था कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ललन सिंह के साथ मिलकर सारी गोटियां सेट कर ली है और किसी भी समय जदयू तोड़कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। जदयू में दो फाड़ होने की भनक लगते ही नीतीश कुमार एक्टिव हो गए। उन्होंने पार्टी विधायकों, पार्षदों और सांसदों से लेकर जिला अध्यक्षों तक से 1-to-1 मुलाकात की। पार्टी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक का रुख जाना। फिर इसके बाद ललन सिंह को हटाने का फैसला किया गया, ऐसा राजनीतिक जानकार बताते हैं। हालांकि जदयू की ओर से यह कहा गया कि ललन सिंह ने खुद चुनाव में सक्रियता के कारण इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार और ललन सिंह में कोई नाराजगी नहीं है।